गुरुदेव प्रणाम। मैं रेनू आमीन ज्ञान भक्ति। गुरुदेव, आज सुबह की ध्यान साधना में जब आपने कपाल भारती की बात कहा कि कल्पना करें ब्रह्मांड आपके ऊपर उतर कर आ रहा है, गुरुदेव, तुरंत ही मुझे ऐसे लगा जैसे कोई चीज मुझे बहुत बहुत अंदर खींच रही है, कि जैसे अंदर ही अंदर मैं खिंचती चली जा रही हूँ किसी चीज में, और मैं बहुत तेजी से अंदर खिंचती चली गई। ऐसा सा महसूस हो रहा था जैसे फनल से चीज कोई अंदर बहुत तेजी से खींच रही है, और बहुत तेजी से अंदर खींचते खींचते गुरुजी, एक तो मैं अंदर खींच रही थी और साथ में फैलती भी जा रही थी, और ये इतना स्पष्ट था और ये बहुत देर तक रहा। और गुरुजी, मैंने अपने सर के ऊपर कुछ देखा, कुछ था ऐसे, पता नहीं क्या चीज थी वो, कि गोल सा जैसे सर के ऊपर कुछ चमकदार सा था एक, वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। आज की साधना में गुरुदेव मैं बहुत देर तक बैठी रही। आपके कहने के बाद भी कि लेट जाइए, वो मैं हिल ही नहीं पा रही थी उस स्थिति में, और मैं काफी देर तक बैठी रही। उसके बाद में मैं लेटी, और लेटने पे तो मैं सो ही गई, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट था। गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आपको। आमीन ज्ञान भक्ति। जैसे तुम्हें घटा वैसे और भी साधकों को घट रहा है। ब्रह्मलीन साधना में, ब्रह्म मुहूर्त साधना में जब हम गुरु के साथ कल्पना करते हैं, गुरु बोलता है कि कल्पना करें उस ब्रह्मांड की, तब हमें लगता है कि गुरु कह रहा कल्पना करनी है तो हम कल्पना करते हैं। और फिर मन में ये भी क्वेश्चन उठता है, बहुत सारे साधक ये वीडियो देखेंगे तो उनके मन में ये भी क्वेश्चन उठेगा, क्या कल्पना करने से ही परमात्मा मिल जाता है? जब आपको गुरु कहता है कल्पना करें, वो स्वयं ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड उसके भीतर गति कर रहे हैं, और जब वहां से पुकार होती है कि कल्पना करें, तो ब्रह्मांड ही कह रहा है कि मेरी तुम कल्पना करो, मेरे में तुम विलीन हो जाओ, मेरे में तुम आ जाओ। और जैसी आप उसे श्रद्धा से, प्रेमपूर्ण स्वीकार करते हैं और कल्पना करते हैं, वहां पर सीधा आप ब्रह्मांडों में लीन होना चालू हो जाते हैं। और इतना अच्छे से होते हैं कि ये इतना मजेदार होता है कि इसे आप भुला नहीं सकते। आप आज साधना छोड़ दें, 20 साल भी अब बाद आपको ये अनुभव याद रहेगा, इसे आप भूल नहीं सकते। ऊपर से ऊर्जा आ रही है, कुछ खींच रहा है अंदर की तरफ और कुछ बाहर की तरफ बह रहा है, दोनों। इसे समझना, कुछ अंदर की तरफ खींच रहा है, कुछ बाहर की तरफ बह रहा है। बाहर भी गति हो रही है, अंदर भी गति हो रही है। ब्रह्मांड पूरी तरह से उतरा हुआ है, पूरी तरह से तुम्हें महसूस हो रहा है। अब प्रश्न जो आता है, तुम उसे बंद आंखों से देख भी पा रहे हो। अब बंद आंखों से अगर तुम उसे देख रहे हो तो वो अपनी तीसरी आंख से ही देख रहे हो। अब मेन प्रश्न आता है कि तुम उससे डिस्कनेक्ट क्यों हो जाते हो? जो तुम्हें दिख रहा था वो मात्र कल्पना है? नहीं, वो मात्र कल्पना नहीं, वो बिल्कुल सत्य है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त साधना में जो एक जने को दिख रहा है वो कई जनों को दिख रहा है। अब वो बिल्कुल सत्य है। अब ये तुम इसे कोशिश करो कि कैसे 24 घंटे पकड़ के बैठो, कैसे इसे 24 घंटे संभालो। ये वही घट रहा है जिसको ढूंढ रही है पूरी पृथ्वी। ये वही घट रहा है जिसके लिए लोग जन्मों जन्मों साधना कर रहे हैं। और मात्र हल्की सी कल्पना करने के बाद अपने आप ही घटना चालू हो जाती है। गुरु के साथ जुड़ना मतलब ब्रह्मांडों के साथ जुड़ जाना। स्वाभाविक घटना घटेगी ही घटेगी। अब बस कनेक्ट रहने की जरूरत है। ये क्या घटा, इसी को ब्रह्मांड कहते हैं।
मैं भरा भी जा रहा हूं और मैं खाली भी हो रहा हूं। इसी को ब्रह्मांड कहते हैं। मगर जितने भी साधक इस वीडियो को देखें वो ऐसा नहीं समझें कि ज्ञान भक्ति को जो है घट रहा है वो हमको भी घटेगा। सभी को अलग अलग तरीके से घटेगा। सभी की अभिव्यक्ति अलग होगी, सभी को भाव दशा अलग होगी, तो वो अलग तरीके से घटेगा। किसी को ऐसा भी लग सकता है ऊर्जा ऊपर से आ रही है, बरसती जा रही है। किसी को ऐसा भी लग सकता है कि ऊर्जा जो है नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ जा रही है। और किसी को ऐसा भी लग सकता है कि ऊर्जा बहे जा रही है। जो तुम्हें घटा वो बिल्कुल सत्य है। अभी तो ब्रह्म मुहूर्त साधना के कुछ दिन हैं। कोशिश करो बार बार इसे साधो, बार बार इसे साधो, बार बार इसे याद करो और विधि में गहरे उतरो। क्योंकि जिस समय तुम्हें ये घट रहा था उस समय तुम विधि से भी मुक्त हो गए थे। फिर कल्पना नहीं थी, वो हकीकत थी। यदि किसी भी साधक को ऐसा घट रहा हो तो वो जरूर अपने गुरु से बात करे और पूरी तरह से उतर जाए, ताकि वो जल्दी से जल्दी ये जान पाए कि वो परमात्मा है, अपने को ही ढूंढने में लगा हुआ है। इसीलिए मैंने वीडियो बना के आप सब लोगों को दिया। हो सकता है आप में से किसी न किसी को कहीं ये घट रहा होगा और आप समझ नहीं पा रहे होंगे। और आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे वीडियो से आपको आध्यात्मिक गति मिल रही है, आपके प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, आपका मार्ग जो है वो सरल हो रहा है, तो क्या हमें ऐसी वीडियो को शेयर नहीं करना चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि धर्म के नाम पे जो शोषण हो रहा है उसे मिटा दें, तो क्या ऐसे ज्ञान को शेयर नहीं करना चाहिए? अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आप में कुछ बदलाहट आ रही है, तो आप इसे शेयर करें। फिर जो आपको मिल रहा है वो भी मुफ्त ही मिल रहा है इस समय। तो ज्ञान को बांटोगे तो बढ़ेगा, इकट्ठा करके बैठ जाओगे तो तालाब की तरह सड़ने लगोगे, अहंकार पैदा होगा। इसे याद रखना। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।